आप देख रहे सीएम यूपी न्यूज। तहकीकात सच की, मैं हूं तनु सिंह। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी भारती भूमिका कंचन ने खोले अपने पत्ते, बताई प्राथमिकताएं। 2007 में सूखे के दौर से गुजर रहे नगरवासियों के लिए बीएसपी ने की थी पानी की व्यवस्था। निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जो नजदीक आती जा रही है, चुनाव मैदान में उतरे हुए दावेदार अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं से आम जनमानस को रूबरू करा रहे हैं। इसी क्रम में झांसी जिले के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत रानीपुर में बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी भारती भूमिका कंचन के द्वारा अपने चुनावी मुद्दे में शामिल नगर की विभिन्न समस्याएं एवं नगर के विकास के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी भारती भूमिका कंचन ने नगर के विकास के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, साथ ही नगर के विकास का मास्टर प्लान भी बताया। सुनिए क्या कहा बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी भारती भूमिका कंचन ने। क्या नाम है? भारती भूमिका कंचन। आप किस पार्टी से प्रत्याशी है? बीएसपी पार्टी से। नगर पंचायत रानीपुर से। जी। आपने जनसंपर्क शुरू कर दिया है? जी। लोगों के बीच पहुंच रही हैं? जी। तो क्या समस्या मुख्य रूप से नगर में देखने को मिल रही है आपको? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या मुद्दे हैं आपके जो आप जनता के सामने रख रही हैं? जनता के सामने यही मुद्दे रख रहे हैं कि अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो कई एक साथ कई बोर करा के घर घर पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी गलियों में जब गुजरती हैं, साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है? जी, कहीं नाली भरी पड़ी हैं, कहीं रोड खुदे डरे हैं, यही समस्याएं मिल रही हैं। अच्छा, आप एक गृहिणी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में क्या सोचा रखा है आपने? बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, व्यवस्था होगी। जी। स्वास्थ्य के संबंध में या बड़े बड़े अस्पताल हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, इसमें क्या करेंगे आप? डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, 24 घंटे नगर पंचायत में रहेगी। तो अभी जनता के बीच आप पहुँचती हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों से? अच्छा समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आप वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी जो हैं, उनके पति प्रतिनिधि हैं जी, तो आप क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हैं और क्या समस्या मुख्य रूप से आप देख रहे हैं नगर में? सबसे पहले पत्रकार महोदय जी आपका धन्यवाद। नगर पंचायत रानीपुर के सभी देवतुल्य मतदाताओं को मेरा प्रणाम, उनको चरण स्पर्श। मैं जब नगर पंचायत रानीपुर में, ये मेरा कोई पहले बार घूमने का काम नहीं है। मैं नगर पंचायत में कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन एक हाथ में पावर ना होने के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ, जैसे मेरी पत्नी ने आपको बताया, कि पानी की, क्योंकि ये पहली बार रानीपुर में घूमने को निकली हैं। तो ये सच्चाई है पत्रकार महोदय जी कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत रानीपुर में है। तो इसको लेके क्या प्लान है आपके पास? इसको लेके सभी लोग पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप जी उठा जी रहे हैं। जी, समाधान क्या है? सब लोग पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पत्रकार महोदय जी आप देखिए, इसमें पूर्व चेयरमैन भी कई चुनाव लड़ रहे हैं और कई चेयरमैन जो हैं मैदान में हैं, जो पूर्व में रहे। तो उन लोगों का पानी का मुद्दा उठाना बेकार है, क्योंकि अगर उनको करना होता तो पिछली पंचवर्षीय में वो ये मुद्दे को ख़त्म कर देते। हमारे पास इसके लिए एक मास्टर प्लान है। 2007 में जब रानीपुर में एक सूखा पड़ा था तो बहन मायावती के द्वारा हमने यहाँ 4 बोर कराए थे, जो आज रानीपुर को पानी देने का कार्य कर रहे हैं। तो पत्रकार महोदय जी, हमारे पास मास्टर प्लान है कि जिस प्रकार से हमने उस समय पानी की किल्लत को आधा ख़त्म कर दिया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रानीपुर नगर पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या साल भर के अंदर यहाँ की पानी की व्यवस्था ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि रानीपुर के चारों तरफ हमारा मास्टर प्लान है कि चाहे बमौरी हो, चाहे लोहरगांव हो, चाहे देवरी सिंहपुरा हो, हम चारों तरफ यहाँ बोरों की एक लड़ी लगा देंगे, एक साथ कई बोर कराएंगे, उनसे रानीपुर को एक पानी की सप्लाई देने का कार्य करेंगे और ओपन नई लाइन डलवाएंगे, जिससे हर घर पानी पहुंचने की व्यवस्था हो। जबकि यहाँ से नमामि गंगे की एक लाइन जा रही है, उससे भी हमारा प्रयास रहेगा कि रानीपुर के वासियों को उससे पानी दिलाने का कार्य किया जाए। आपने कई बार मुझे देखा होगा कि उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। अच्छा, नगर व्यापारियों का आना बंद हो गया है जी, बाहुल क्षेत्र है जी, एक समय कपड़े की राजधानी के नाम से जाना जी जाता जी था जी जी। इसके लिए आपके पास क्या विचार है? पत्रकार महोदय जी, ये बुनकरों की बहुत बड़ी मंडी थी। रानीपुर टेरी काट
माननीय हीरालाल भड़भड़िया जी यहाँ लाए थे। ये उनकी देन है कि उन्होंने रानीपुर टेरी कार्ड को सजाने का काम किया था, लेकिन कई वर्षों से रानीपुर टेरी कार्ड फेल हो गया। उसका मुख्य कारण रहा कि यहाँ बसों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ में जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे, चाहे वो विधायक रहे हों चाहे सांसद रहे हों, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज कई सांसदों को मैंने देखा कि वो रानीपुर के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो जनता को पानी मुहैया कराएं, बसों की व्यवस्था कराएं। कल मैं एक सांसद जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि चेयरमैन बन जाएगा, यहाँ सारी व्यवस्था हो जाऊंगी। तो मैं माननीय उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि चेयरमैन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी इकाई होती है। अगर आप चाहें तो रानीपुर की किल्लत 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए क्या प्लान है? शिक्षा के लिए हम लोगों की जो व्यवस्था है, जो स्कूल यहाँ चल रहे हैं, उनको एक मॉडर्न स्कूल बनाने की सुविधा की जाएगी दिल्ली की तर्ज पे। नगर पंचायत रानीपुर के जो स्कूल बनेंगे वो मॉडर्न स्कूल होंगे। उनकी देखरेख मेरी पत्नी या प्रतिनिधि होने के रूप में मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि शिक्षा अगर हमारे बच्चों के पास होगी तो वो कभी फेल नहीं होंगे और वो अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे। तो हमारी पहल रहेगी, सबसे पहले शिक्षा, पहले पानी फिर शिक्षा। शिक्षा होगी तो हमारे बच्चे आगे तरक्की करेंगे। तो शिक्षा को हम इतना बेहतर बनाएंगे और शिक्षा को हमारा एक सपना भी है कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी एक इकाई डाली जाए जिससे निःशुल्क शिक्षा के रूप में बच्चों को दी जाए, और जो अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे हैं, उनको नगर पंचायत से कुछ राहत दे के भी उनको पढ़ाने का कार्य किया जाए ताकि वो IAS और PCS बने। बाजार में जो दुकानदार है जी, इनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अतिक्रमण जी, और दूसरी होती है शौचालय ना होना, या है तो उसमें व्यवस्था उचित नहीं। इस संबंध में क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय जी, इस संबंध में समस्या अतिक्रमण की है, क्योंकि छोटी रास्ताएं हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे और जहां तक कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण ना हो। किसी प्रकार से हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बाज़ार में बड़ा वाहन कम निकले, उसको बाईपास व्यवस्था कहीं ना कहीं से विधायक जी से मिलके या अन्य सरकार में बैठे बड़े नेताओं से मिलके एक बाईपास रोड की व्यवस्था की जाए ताकि बड़ा वाहन वहां से निकल जाए और मेन मार्केट से छोटा वाहन निकले, जिससे यहाँ ट्रैफिक ना हो। रही शौचालय की बात, एक पुराना शौचालय यहाँ रानीपुर में है, उसकी एक सुंदरता करा के उसकी एक व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जगह रानीपुर बाज़ार में नहीं है जहां शौचालय की व्यवस्था की जाए। लेकिन प्रयत्न किया जाएगा कि जो इस समय बने हुए शौचालय आते हैं रेडीमेड, अगर उनकी कहीं जगह लगी कि नगर पंचायत की जगह कहीं है, या नगर पंचायत की किसी एक दुकान को तुड़वा के या इस दुकान में उसको स्थापित करा के एक शौचालय की, 2 शौचालय की व्यवस्था की जाएंगी, ताकि जो हमारे महिलाएं बाज़ार में आती हैं या पुरुष आते हैं उनको इस चीज़ की व्यवस्था हो जाए। या दुकानदार भाई जो हमारे होते हैं, कई हमने देखा दुकानदार अपनी दुकान के सामने ही टॉयलेट करने लगता है। तो ये सारी समस्याएं, ये मुद्दे हमारी नज़र में हैं, इनको हमें ख़त्म करना है। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आम मतदाता से? आपके माध्यम से हम एक हाथ जोड़ के मतदाताओं से एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमें 5 साल में वोट डालने का अधिकार मिलता है, अपने नगर के लिए चेयरमैन चुनने का अधिकार मिलता है। आप अपना वोट जागरूक होकर डालें, किसी के दबाव में ना डालें, किसी की शराब में ना डालें, किसी के मुर्गे में ना डालें, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट डालने का अधिकार इसलिए दिलाया था कि ये अधिकार हमारे शिक्षा के सारे द्वार खोल देगा। यदि हम इसे आज बेचने का काम करेंगे, किसी पैसे वाले को देने का काम करेंगे पैसे में, तो ये हम अपने अधिकार को बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो रानीपुर के मतदाताओं से एक ही निवेदन मैं करूंगा कि साथियों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जो आपके नगर के लिए, आपके विकास के लिए तत्पर रहे, जो आपके सुन सके, ऐसे चेयरमैन को आप जगह दें जो आपकी बात उच्च अधिकारियों तक भेजने का कार्य करें, जो आपके बीच हमेशा रहे, ऐसे चेयरमैन को चुनने का काम करें। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः रानीपुर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में 4 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपने हृदय पर हाथ रख के उस प्रत्याशी को जिताने का काम करें जो आपके लिए 24 घंटा फ्री रहे।